नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रहस्यमय दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में आप सबको हमारे समय काल के 4 युगों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी ने ये पूरी सृष्टि बनाई और उन्होंने ही समय काल को 4 युगों में विभाजित किया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। दोस्तों, इन्हीं चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनती है और हर एक युग में धर्म को दर्शाने वाले कुछ स्तंभ बनाए गए हैं जो हर युग या समय काल के साथ साथ घटते जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग सतयुग के बारे में आप सबको बताते हैं। दोस्तों, सतयुग महायुग का सर्वप्रथम युग है। इस युग में धर्म के कुल 4 स्तंभ होते हैं। इस युग को सत्य का युग या सुनहरा युग भी कहा जाता है। ये युग समय काल का सर्वोत्तम युग भी है, जिसकी अवधि 17,28,000 वर्ष है। इस युग में चारों ओर केवल सत्य और संपूर्णता ही दिखती है। सारे मनुष्य दयालु और प्रेम भावना से रहते हैं। वेदों के अनुसार इसे कृता युग भी कहा गया है, क्योंकि इस युग के मानव दीर्घायु, गठीले, ईमानदार, कुशल और काफ़ी फुर्तीले होते हैं, जिसके कारण इनको आलस्य और थकान नहीं होती। सभी लोग सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं और भक्ति में ही लीन रहते हैं। सभी लोग एक दूसरे को समानता से देखते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करता। पुरुष या स्त्री में भी कोई अंतर नहीं किया जाता और दोनों ही धर्म कर्म के कामों को मिलकर करते हैं। मनुष्य को भी कोई रोग नहीं होता और ना ही उन्हें किसी भी प्रकार का भय रहता है। कोई भी एक दूसरे से ना ईर्ष्या करता है और ना ही द्वेष रखता है। कोई भी कृषि या खुदाई का काम इस युग में नहीं किया जाता, क्योंकि सारे धन धरती में ही मिल जाते हैं। इस युग के मनुष्य की आयु लगभग 1 लाख वर्ष की होती है और उनकी कद की लंबाई लगभग 33 फीट की दोस्तों, होती है। हमारे महायुग का दूसरा युग त्रेता युग है, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष है। त्रेता यानी तीसरा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये युग समय काल का दूसरा युग होने के बावजूद भी त्रेता युग क्यों कहलाता है। वो इसलिए क्योंकि इस युग में धर्म के केवल 3 ही स्तंभ होते हैं और एक स्तंभ पूरी तरह से अधर्म की हो जाती है, जिसके कारण इस युग में अधर्म फैलने लगता है और मनुष्य के अंदर भी धीरे धीरे विकार पनपने लगते हैं। राजा और शासक हर जगह अपना आधिपत्य बनाने लगते हैं। इसी युग में कृषि एवं मजदूर का अस्तित्व भी पाया जाता है। परंतु इस युग में मनुष्य फिर भी अपने माता पिता और औरतों का सम्मान करता है और इसके साथ साथ वो रिश्तों का भी सम्मान करता है। इस युग में लोगों को कर्म के अनुसार समाज के 4 भागों में विभाजित किया जाता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस युग के मनुष्य की आयु घटकर 10,000 वर्ष की हो जाती है और उनकी कद की लंबाई लगभग 14 से 22 फीट की होती है। दोस्तों, इसी युग में हमारे श्री राम का जन्म हुआ था। हमारा अगला युग द्वापर युग है, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष की होती है। यह युग समय काल का तीसरा युग है। द्वापर यानी कि 2। इस युग में धर्म के केवल 2 स्तंभ ही रह जाते हैं और बाकी 2 स्तंभ पूरी तरह से अधर्म के हो जाते हैं। दोस्तों, इसी युग में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इस युग के मनुष्य अपने पूर्वज जितने बलशाली नहीं रहते। अधर्म के बढ़ने के कारण लोग में विकार भी बढ़ जाते हैं। इस युग में लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते और अपने कर्तव्यों से भी मुख मोड़ने लगते हैं। इस युग के मनुष्य काफ़ी असंतुष्ट रहते हैं और असंतोष के कारण एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस युग में मनुष्य की पहचान उसके कर्म की जगह उसके जन्म से होने लगती है। रोग भी अनियंत्रित हो जाती है और मनुष्य रोगग्रस्त होने लगता है। वेदों को भी 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इस युग के लोग अपने वृद्ध काल में भी युवा जैसे प्रतीत होते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष की होती है और उनकी लंबाई लगभग 11 फीट की होती है। आखिरी युग यानी कलयुग के बारे में बताते हैं। ये हमारे महायुग और समय काल का आखिरी युग है। दोस्तों, इसी युग को अंधकार और अज्ञान का युग भी कहा जाता है। इस युग में केवल धर्म का एक ही स्तंभ रह जाता है और बाकी 3 स्तंभ अधर्म के हो जाते हैं। मनुष्य धर्म और कुशलता खोने लगता है और अपनी इच्छाओं और विकारों का दास बन जाता है
उसमें क्रोध, लोभ, काम, ईर्ष्या और वासना जैसे विकारों में डूबने लगता है। लोग मिथ्या और अधर्म करने लगते हैं। वातावरण प्रदूषित हो जाती है और भोजन और पानी की मात्रा घटने लगती है। मनुष्य अपना यश खोने लगता है और अपने पूर्वजों जितना बलशाली नहीं रह पाता। इस युग में वो विभिन्न रोगों से भी ग्रस्त रहता है और उसमें रहने वाले सारे विकारों में भी वृद्धि होने लगती है। लोग परिवार में एकत्र होकर कम रहने लगते हैं। इस युग की अवधि 4,32,000 वर्ष की होती है। मनुष्यों की आयु लगभग 60 से 100 वर्ष की ही रह जाती है और उनकी लंबाई 5 से 6 फीट की ही रह जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में फिर आप लोग के सामने आएंगे। नमस्कार।